बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन हुआ सफलतापूर्वक संपन्न। साथियों, आप सभी जानते हैं कि ग्राम रामपैली में 8 जनवरी को बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वहीं जिस तरीके से कयास लगाई गई थी कि यह आयोजन सबसे वृहद आयोजनों में से एक होगा, वास्तविकता में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां ग्राम रामपैली में चारों दिशाओं और 7 मार्गों से श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा, जिसका नजारा देखते ही बनता था। आपको बता दें कि ग्राम रामपैली में कटंगी, टेकाड़ी व खापा से आने वाली पद यात्राएं क्रमशः बस स्टैंड चौक से होते हुए बालाजी मंदिर प्रांगण में पधारी। वहीं ग्राम वारासिनी से आने वाली मंगल पद यात्रा चंदन नदी घाट पर बने राम सेतु से बालाजी मंदिर प्रांगण में पहुंची। व लिंगमारा व खैरलांजी से आने वाली पद यात्रा क्रमशः कुमारी मोहल्ला होते हुए बालाजी मंदिर प्रांगण में पधारी, जहां जगह जगह पर ग्रामीणों द्वारा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बालाजी मंगल पद यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। वहीं इस भव्य मंगल पद यात्रा में बड़े बूढ़े, बच्चे व महिलाएं शामिल थे। चारों दिशाओं से पधारी मंगल पद यात्रा में करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ भगवान बालाजी के चरणों में अपना शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं इस पद यात्रा में सभी पंथ व समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका अनूठा उदाहरण रामपैली स्थित भगत सिंह चौक पर दिखाई दिया, जहां आने वाली पद यात्राओं के स्वागत हेतु मुस्लिम कमेटी रामपैली के सदस्यों द्वारा शीतल पेयजल, पुष्प वर्षा व तिलक लगाने की व्यवस्था की गई थी। बालाजी मंगल पद यात्रा में अपना सहयोग देकर ग्राम रामपैली की मुस्लिम कमेटी ने भाईचारे और समरसता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं बालाजी मंदिर प्रांगण में यातायात के चलते व्यवस्था ना बिगड़े, इस हेतु मुस्लिम कमेटी द्वारा ही स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी पाठक स्टेडियम में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी युवाओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। फिलहाल यात्राओं के आगमन के पश्चात 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ बालाजी मंदिर प्रांगण में प्रारंभ किया गया, जहां क्षेत्रीय, ग्रामीण व यात्रा में आए श्रद्धालुओं द्वारा यज्ञ आहुति डाली गई। वहीं बालाजी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु रंगों का उपयोग कर अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के साथ आरएसएस के संस्थापक श्री केशव बलिराम हेडगेवार जी का छायाचित्र भी उकेरा गया था, जहां सन 1908 में उनके द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रामपैली थाने में बम फेंके गए दृश्य को भी रंगोली के माध्यम से बताया गया, जहां रंगोली उस छायाचित्र के माध्यम से इतिहास की झलक को ताजा कर रही थी। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से बने खिलौने और दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं की दुकानें भी इस आयोजन के तहत सजाई गई थी, जहां मौजूद मूर्तियों व वस्तुओं ने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं अगर बात करें इस आयोजन की, तो यह आयोजन पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त आयोजन था, जिस हेतु कागज के बने थैलों का प्रचार कर श्रद्धालुओं को संदेश भी दिया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार की झांकियों ने भी बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, जिसमें वारासिनी केशव कॉन्वेंट स्कूल की झांकी ने सबसे अधिक सराहना प्राप्त की। इस झांकी के माध्यम से जनजाति गौरव, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र का वर्णन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नाटक रूप में दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने जल, जमीन और जंगल हेतु अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया और महज 24 वर्ष की न्यूनतम आयु में ही अपने समाज हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस झांकी का नजारा काफी दर्शनीय था। वहीं बालाजी मंगल पद यात्रा आयोजन में पधारे सभी श्रद्धालुओं को केले के पत्ते में भोजन कराया गया, जो हमारी संस्कृति और परंपरा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहीं बालाजी मंगल पद यात्रा आयोजन में सुरक्षा व्यवस्थाओं के नजरिए से वारासिनी एसडीओपी श्री श्रीवास्तव सर, रामपैली थाना प्रभारी सुनील बनौरिया व उनका दलबल मुस्तैदी से चौक चौराहों पर व चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा, जिसके चलते किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घट सकी। वहीं इस आयोजन में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन के तहत श्रद्धालुओं ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। श्रीमती वीणा शुक्ला, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामपैली। मैडम, जिस तरीके से आपने देखा है कि आज ग्राम रामपैली में बालाजी मंगल पद यात्रा निकाली गई और आज से पूर्व भी विगत 7 वर्ष पहले ये प्रोग्राम होते आया है, तो ऐसा क्या अनुभव आज आपको देखने को मिला? आज यह अनुभव हुआ कि जब से यह पद यात्रा आरम्भ हुई है, तब से धीरे धीरे लोगों में धार्मिक श्रद्धा और सामाजिक समरसता, जो सामाजिक समरसता है, वो भावना लोगों के अंदर में आने लगी है। और जिस प्रकार से लोग पहले कम संख्या में आते थे, अब धीरे धीरे वह संख्या बढ़ने लगी है। मैडम, इस तरीके के आयोजन को लेकर आप क्या कहना चाहेगी? देखो, इस तरह के आयोजन होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये हमारा जो देश है, यह हिंदू सनातन संस्कृति वाला देश है। तो जब हर ग्राम से कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है या सामाजिक समरसता के भाव को लेकर जब यात्रा निकलती है, तो उसमें हम एक दूसरे के प्रति हम सब जुड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम भाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति एकता की भावना पनपती है और धार्मिक सद्भावना भी मजबूत होती है। चलिए, विचार साझा करने के लिए आपका धन्यवाद मैडम। थैंक यू। सर, जिस तरीके से ग्राम रामपैली में आज बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन किया गया था, तो
दिन भर के इस आयोजन में आपने क्या अनुभव किया, बताइए। भर के इस आयोजन में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी यात्रा इको फ्रेंडली थी। इवन यहाँ पे हजारों लाखों सनातनियों का जो सामूहिक महाप्रसाद का कार्यक्रम हुआ ये केले के पत्ते में रहा, जिससे कहीं ना कहीं हमें वृक्ष संरक्षण की, पौधा संरक्षण की, सामूहिक एक साथ अन्न ग्रहण करने की बिना किसी भेदभाव के, छोटे बड़े के, है ना, एक सामाजिक समरसता का संदेश भी इस यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रामपायली जो एक ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए श्री राम सेवा समिति रामपायली के अथक मेहनत और प्रयासों से अब धीरे धीरे क्षेत्र, जिले और प्रदेश स्तर में अपना नाम स्थापित करने में सफल होती हुई दिखाई देती है। सर, जैसे कि सुनने में आया है कि ये 8वां वर्ष है बालाजी मंगल पद यात्रा का, तो विगत 7 वर्ष पहले भी यहाँ पे यात्रा निकाली गई है, तो पहले की यात्रा और अभी की यात्रा में क्या ऐसा अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन, तो चीज़ें क्या निकल के आती है सामने, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 8 वर्ष पहले प्रथम यात्रा वाराणसी के श्री राम मंदिर से जब निकाली गई थी, कुछ ग्रामों में संपर्क करने के पश्चात में स्थानीय स्वयंसेवकों और श्री राम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं आदि ने, तो खुशकिस्मती से मैं उस यात्रा में शामिल था। तो वाराणसी राम मंदिर से यात्रा निकली तो हम 12 या 15 लोग उस यात्रा में थे, लेकिन थाने गांव कोस्ते वगैरह होते हुए जब हम लोग आगे बढ़े तब यहाँ पर तक 2-2.5 हज़ार लोगों में वो यात्रा बदल गई थी। और ग्राम स्तर पे हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक थोड़ा सा यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को भूख लगेगी तो खाने की व्यवस्था की, अन्न, और स्थानीय लोगों ने सब्जी की व्यवस्था, और अपने घरों के आगे रंगोली डाल के, आरती उतार के, और रास्ते में बीच बीच में फलाहार की व्यवस्था करके जो स्वागत किए थे, उससे ये प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं रामपायली तीर्थ क्षेत्र की भावना हिंदू समाज के लिए दिल में घर घर में है, उसको जगाने की, मेहनत करने की कोशिश है। और उसमें श्री राम सेवा समिति बहुत सफल हुई, और कहीं ना कहीं पूरे जिले के हर खासतौर से ग्रामीण अंचलों से ग्रामीण बंधुओं ने जो सहयोग निरंतर दिया है वो इस यात्रा का मूल बिंदु है, जिसे हम सभी को नमन करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमको इतना बड़ा एक मंच, प्लेटफार्म पूरे हिंदू समाज को दिया है और रामपायली को हम अपनी आंखों से एक बड़े तीर्थ के रूप में परिवर्तित होते हुए देख पा रहे हैं। ये इस यात्रा की सफलता है। सर, जैसे कि आज हमने भी अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप से, काफ़ी बृहद स्तर पे इस आयोजन को किया गया था, तो सर इतने बृहद स्तर को करने में काफ़ी चुनौतियां सामने आती है, और इस हेतु बालाजी मंगल पद यात्रा समिति और श्री राम सेवा समिति ने काफ़ी अथक मेहनत की और प्रयास किया है, तो इन्हें सराहना रूपी कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो वाराणसी के एक आम नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि इस यात्रा में विगत कुछ वर्ष पहले मैं वाराणसी खंड का संयोजक के रूप में भी इस यात्रा में अपनी भूमिका और सेवाएं देने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो लगातार जो काम किया गया है, इतनी भीषण ठंड में जब हम लोग अपने सामान्य नागरिक अपने घरों में रहते हैं, तब कार्यकर्ता लोग समिति के घर घर जाते हैं, गांव में मंदिरों में बैठक लेते हैं और अपेक्षा करते हैं कि किसी ग्राम में जितने समाज हैं, जिस समाज के जितने लोग हैं, वो सभी लोग इस यात्रा में शामिल हों, इस यात्रा में अपना सहयोग करें, जो तन से कर सकता है, जो मन से कर सकता है, जो धन से कर सकता है, ऐसा अपना सहयोग दे और साथ आएँ। तो इस यात्रा के माध्यम से हमने पूरे क्षेत्र के अंदर, हमने यानी श्री राम सेवा समिति ने और स्वयंसेवकों ने अपनी मेहनत के जरिए और अपने आग्रह के, विनम्र आग्रह के जरिए सफलता पाई है, और क्षेत्र के अंदर में कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भावना, सामाजिक सहाग्रता का भाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निसंदेह ऐसा ही राम राज्य में होता होगा, और कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में राम राज्य को आता महसूस करते हैं। सर, पहला शब्द के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बालाजी मंगल पद यात्रा निकाली गई थी, हाँ, तो आपने क्या अनुभव किया आज? अनुभव ये है कि कोरोना काल से वैसे ये जो पद यात्रा जो होती थी, हर साल होती थी, पर कोरोना काल से काफ़ी रुकी हुई थी, और कोरोना काल के बाद में ये पहला मर्तबा है जब ये यात्रा आयोजित हुई है, और इसमें लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया इसके प्रति, और हम लोगों के द्वारा काफ़ी तैयारी अच्छी की गई थी, और कार्यक्रम पूर्णतः सफल माना गया है। सर, विगत कितने माह पूर्व से इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी जाती है? लगभग 3 माह से ये तैयारी चल रही थी, और उसका जो तैयारी का जो रूप है आज दिखाई दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन किया गया,
तो सर सुरक्षा की दृष्टि से क्या उपाय किए गए थे इस हेतु? सुरक्षा की दृष्टि से पूरे उपाय थे यहाँ पर। मंदिर के गर्भगृह से लेके जितने भी पॉइंट हैं हमारे लगे हुए हैं, व्यवस्थित ढंग से हमारी पार्किंग लगी हुई है। मुख्य मार्ग जो है वहाँ जो चौराहा है वहाँ भी हमारा पुलिस बल लगा है। इसके अलावा जो विभिन्न थाने हैं उन सब थानों में महत्वपूर्ण जगह में पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। सर जैसे कि हमने आज खुद प्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन को देखा है, तो इस आयोजन को कराने में काफ़ी चुनौतियाँ सामने आती है, तो सुरक्षा बल के लिए ऐसी क्या चुनौतियाँ आज मौजूद थी सामने? हमारे पास कोई चैलेंजिंग नहीं थी। मुख्य यहाँ पे मुख्य चैलेंज जो है यहाँ कंजेस्टेड होने के कारण मुख्य रूप से यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग व्यवस्थित यदि है तो वो अंदर की व्यवस्था सुचारू रूप से अपने आप संचालित होगी। सर बहुत हमने पार्किंग में ध्यान दिया है। धन्यवाद सर आपका। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह परिहार है और मैं ग्राम रामपैली का निवासी हूँ। सर जिस तरीके से आज ग्राम रामपैली में बालाजी मंगल पद यात्रा का जो आयोजन किया गया था, तो आपने प्रत्यक्ष रूप से इसका दर्शन किया है, तो आप बताइए मुझे कि किस तरह का अनुभव आपको आज मिला इस यात्रा ऐसा से? महोत्सव बहुत दिनों बाद हमारे रामपैली में इस ग्राम भूमि में हुआ है। यह महोत्सव काफ़ी मैंने देखा है कि दर्शक काफ़ी बहुत मात्रा में आए, बहुत ज़्यादा आए हैं। पहली बार इतनी भीड़ का अनुभव हुआ है, हमको सेवा का अवसर मिला है बाकी लोगों का। और ये पदयात्रा लगभग 8 जगह से हमने निकाले थे, बट ये इसका एक वृहद रूप देखने मिला हमें आज। और ये जिस जगह से आई है सबको आनंद प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ जनजाति नायकों के बारे में पूरा का पूरा जैसे देखा जाए तो हर प्रकार का उनका विवरण दिया गया है, झांकियाँ निकाली गई, हर जगह के लोग आए हैं यहाँ पे। सर विगत कितने वर्षों से आप इस यात्रा का अनुभव इसी तरह से करते आ रहे हैं रामपैली में? विगत 8 वर्षों से यह यात्रा चली आ रही है। ये 8वां वर्ष है। कोरोना के बाद हुआ नहीं था, परंतु अब ये बहुत विस्तृत रूप ले चुका है और इस बार का कार्यक्रम हमारा बहुत वृहद रूप में हुआ है। तो सर कोरोना के पहले जो यात्रा हुआ करती थी पदयात्रा, और आज जो पदयात्रा हुई है, इन दोनों के बीच में अगर अध्ययन किया जाए तो ऐसी क्या चीज़ें जो सामने निकल के आती है, कुछ बताइए। पहले जब हमने स्टार्ट किया था इस यात्रा को तब बहुत ही छोटे स्तर पे था, ग्राम स्तर पे था और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग थे जो करने वाले थे। धीरे धीरे इसको हमने विस्तार करते गया, हर जगह हम गए, इसका परिचय देते गए हम लोग। और इस पद यात्रा का ऐसे विस्तार हुआ कि हर गांव में हमारी मीटिंग बैठने लग गई, हर गांव में हमारा परिचय होने लग गया। और आज देखा जाए तो बिल्कुल आप देखेंगे कि काफ़ी विस्तार हो चुका है। आप आजू बाजू भी अगर दिखाएंगे तो हमारे मंदिर का नाम हमने आज लगभग सभी की सेवा की है, तो इतने विस्तार रूप से कभी नहीं की। आज जितनी पब्लिक देखने मिली उतनी कभी नहीं देख पाए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।